अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। फरहीन ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, और जब मामले अल्लाह की अदालत में छोड़ दिए जाते हैं तो कैसे मुमकिन है कि हमें वहाँ से इंसाफ ना मिले। अब तो हारिस के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ देखें तो सनाया के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और वो भी फरहीन की बहन फबिया की वजह से। अब यहाँ पर सनाया जो कि जान चुकी है कि फबीहा उसके घर पर उसके बच्चों पर हावी होती जा रही है, इसलिए कुछ वक्त वो अपने बच्चों के साथ गुजारती है। लेकिन बच्चे तो बस फबीहा आंटी को ही याद करते हैं। माँ से पूछने लगे, फबीहा आंटी कब आएंगी, आज तो लेट हो गई हैं। तो माँ कहने लगी, क्या हुआ, मैं आपके साथ वक्त गुजार रही हूँ। तो हादी कहने लगा, आप जानती हैं वो हमें अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं हमारी। ऐसे में माँ कहने लगी, तो मैं भी तो आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ ना बेटा। ऐसे में हरीम चुप नहीं रही, कहती है, मम्मा आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं होता, आप तो सिर्फ संडे के संडे ही हमें अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, लेकिन फबीहा आंटी तो डेली खिलाती हैं ना। ऐसे में सनाया काफ़ी परेशान हो जाती है कि बच्चे चाहकर भी अब उसकी बात नहीं सुन पा रहे। दूसरी तरफ रफ़त बेगम जो कि ड्रामा करने में बहुत माहिर है, आज फिर उसने एक गेम सोच रखी है। फबीहा के आने से पहले खुद को बेहोश करने का ड्रामा कर लिया। फबीहा बहुत ही परेशान हो जाती है। चाय का कप बनाकर लाई थी जो रफ़त बेगम के लिए, तो जल्दी से उन्हें जगाती है, और बाद में मालूम पड़ा कि सनाया तो उन्हें जाते हुए चाय कॉफ़ी नाश्ता कुछ देकर नहीं गई, जिसकी वजह से उनकी शुगर लो हो गई और वो बेहोश हो गई। अब ये तो सिर्फ ड्रामे हैं, वैसे तो उन्होंने सनाया के हाथ से कुछ खाया ही नहीं होगा, सिर्फ यही कहा होगा फबीहा आएगी तभी मुझे नाश्ता देगी, तुम जाओ ऑफिस। लेकिन अब रफ़त बेगम को मौका मिल गया, और हम आता है तो कहने लगी, ये ना होती ना तो आज तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखते। तुम जानते भी हो कि आकर फबीहा ने मुझे इंसुलिन लगाई, नाश्ता दिया, चाय दी, तब जाकर मुझे कुछ होश आई, वरना तो मैं बेहोश हो चुकी थी। तुम्हारी बीवी पर रहूँ ना तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे जाते हुए नाश्ता चाय भी पूछ कर नहीं गई, हालांकि वो जानती है कि फबीहा थोड़ी लेट आएगी। अब तो अरहम को सनाया पर बहुत गुस्सा आया। फोन करते हुए कहने लगा, सनाया तुमसे इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम जानती हो ना अम्मी की शुगर लो हो जाती है, उन्हें वक्त पर ही खाना पीना चाहिए होता है, तुम उन्हें इस कदर इग्नोर कैसे कर सकती हो। तुम नहीं जानती कि अगर तुम्हारी वजह से अम्मी को कुछ हुआ ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हमारा ये रिश्ता नहीं बचेगा। सनाया तो अपनी सफाइयाँ पेश करती रही, लेकिन अरहम भला कैसे सुनेगा। दूसरी तरफ रात के वक्त जब फबीहा घर आती है तो यहाँ पर चिराग को अपने मुंह पर करते हुए शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने अंदर की खसूसियात ढूंढने लगती है, अपने अंदर की खूबसूरती को तलाश करने लगती है, जो कि रफ़त बेगम ने उसको एहसास दिलवाया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो, तुम्हारे लिए हमजा तो क्या लाइन लग जाएगी लड़कों की, तो तुम हमजा से शादी क्यों करना चाहती हो, जिसे शादी करके तुम्हारी हर ख्वाहिश हसरत बन जाएगी, और हसरतें कभी पूरी नहीं हुआ करती। इस तरह से वो हमजा से बदगुमान होती जा रही है। हमजा जो कि फबीहा से शादी करना चाहता है, तो फबीहा भी साफ साफ कह देती है, किस बिना पर शादी करना चाहते हो, नौकरी तो तुम्हारे पास है नहीं, कैसे मेरा ख्याल रखोगे, कैसी ज़रूरतें पूरी करोगे। अब वो अपनी माँ से भी कहती है, आप जानती हैं इसे नौकरी से निकाल दिया गया है, भारी रकम का कर्जा है इस पर, अगर वो रकम अदा ना की तो इसको जेल भी हो सकती है। क्या आप ऐसे इंसान से मेरी शादी कर देंगे जिसके फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं। अब तो माँ पहले एक बेटी की तरफ से परेशान थी, अब दूसरी की तरफ से भी हो चुकी है। लेकिन हमजा से दूर जाने का फबीहा को कोई दुख कोई अफसोस नहीं, वो तो बहुत रिलैक्स है, मुतमईन है।